चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास और जानते हैं कि पॉलिसी पोर्ट कराने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो आखिर है क्या। थैंक यू दिव्या। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास पॉलिसी पोर्ट का ऑप्शन होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, जिसका आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके आपको उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिसी रिन्यूअल से 45 से 60 दिन पहले नई बीमा कंपनी को आवेदन करना होगा। यानी कि जब पॉलिसी आपकी एक्सपायर हो रही हो तो उसके पौने 2 से यानी कि 2 महीने तक पहले आपको पॉलिसी के लिए आवेदन करना होगा, पॉलिसी पोर्ट के लिए आपको आवेदन करना होगा। दूसरा पॉइंट जो कहता है, पुरानी कंपनी की डिटेल्स, क्लेम हिस्ट्री और मौजूदा कवरेज की जानकारी आपको देनी होगी। यानी कि पुरानी कंपनी की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि पुरानी कौन सी कंपनी थी, उसमें आपने किस तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, उसके अलावा क्लेम हिस्ट्री, अगर आपने कोई क्लेम वहाँ से लिया हुआ है तो उसके बारे में आपको जानकारी देने की ज़रूरत है। उसके अलावा मौजूदा कवरेज, यानी कि 10 लाख का है, 15 लाख का है या 20 लाख का है, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी यहाँ देनी होगी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो नई कंपनी को 7 दिन के अंदर पुरानी कंपनी को पोर्ट रिक्वेस्ट करना होगा। यानी कि जब आपने आवेदन कर दिया है तो जो नई कंपनी होगी वो 7 दिन के अंदर आपकी पुरानी कंपनी से नई कंपनी में इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसको पोर्ट कर देगी। ये इसका एक नियम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नई बीमा कंपनी मेडिकल रिकॉर्ड, क्लेम हिस्ट्री और रिस्क फैक्टर की जो होती है वो पूरी तरह से जांच करती है। यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा कि आपको क्या बीमारियां थी, अगर आपने कोई क्लेम लिया होगा तो उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। क्लेम हिस्ट्री, जैसे कि हमने आपको बताया कि क्लेम हिस्ट्री, अगर आपने कोई क्लेम लिया है तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने रिस्क फैक्टर जो होगा वो भी यहाँ पर एक तरह से कंपनी जो होगी, नई वाली कंपनी जो होगी, वो उसकी जाँच करेगी। बीमा कंपनी तय करेगी कि पॉलिसी स्वीकार करनी है या नहीं। जब सारे फैक्टर्स वो डिटरमाइन कर लेगी उसके बाद आखिर में वो ये डिसाइड करेगी कि आपकी जो पोर्ट की जो आपने रिक्वेस्ट दी है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे। कई मामलों में मेडिकल चेकअप भी कराया जा सकता है। ये उस कंडीशन में हो सकता है कि अगर आपकी क्लेम जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा रही है आपकी पुरानी पॉलिसी में, अगर आपने ज़्यादा बार हॉस्पिटलाइजेशन का फ़ायदा उठाया है या फिर आपने क्लेम में कई सारी और चीज़ें इसमें होती हैं जो अगर आपने क्लेम एक तरह से अगर लिया है तो उसके लिए आपका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जा सकता है, ये देखने के लिए कि आगे चल के आप क्लेम और लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स भी कंपनी देखती है। नई कंपनी जो होती है वो प्रीमियम, कवरेज और वेटिंग पीरियड फिर तय करेगी। उसके बाद जब फाइनल डिसीजन उसने एक्सेप्ट कर लिया आपकी पॉलिसी को तो उसके बाद वो प्रीमियम जो होगा, कवरेज होगा और वेटिंग पीरियड जो होगा वो आपकी नई पॉलिसी में तय किया जाएगा। नई कंपनी ये तय करेगी। इसके बाद अगर अगले पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो उसमें यह है कि आपको प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। यानी कि नई कंपनी ने जब आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद आपके पास प्रपोजल जाएगा कि आपको ये जो प्रपोजल आया है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, यानी कि नई कंपनी में आपको पोर्ट करना है या नहीं करना है। और लास्ट में पुरानी पॉलिसी खत्म होने के दिन से नई कंपनी की पॉलिसी प्रभावी होगी। मान लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसी है वो 30 अगस्त को एक्सपायर हो रही है, तो उस दिन से ही नई पॉलिसी जो होगी वो लागू होगी। यानी कि उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 30 अगस्त से एक तरह से शुरू होगा। तो ये है पूरा प्रोसेस नई पॉलिसी में पोर्ट करवाने का। जब आप पॉलिसी पोर्ट करवाएंगे तो इन स्टेप्स को एक तरह से आप पूरी तरह से ध्यान में रखें। ओवर टू यू दिव्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि किस तरीके से अगर कोई भी शख्स अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट कराने जाता है तो क्या कुछ पॉइंट्स उसे कंसिडर करने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए। एक पॉइंट मैम अभिषेक जी ने बोला था कि 7 दिन में जो है कंपनी प्रीवियस वाली है हेल्थ इंश्योरेंस की, वो अगली जो कंपनी है उसको पूरी डिटेल्स ट्रांसफ़र कर देगी, आपको पूरी पॉलिसी जो है ट्रांसफ़र कर देगी। मैम कभी ऐसा भी होता है आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं या फिर आपने देखा हो कि ऐसा नहीं हुआ, 7 दिन में डिटेल्स और पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई और फिर जो वो शख्स है जिसने पोर्ट कराई थी अपनी जो पॉलिसी है वो परेशान हो रहा है? हाँ, ऐसा कई बार हो जाता है, बट आप कंटिन्यूअस टच में रहिए एडवाइजर के या फिर कंपनी के जो ग्रीवेंस सेल है उसको लिखेंगे तो फिर वो फटाफट कर देते हैं। ठीक है मैम।